This is your BA first semester class. Today the topic is contribution of Sarojini Naidu to Indian English literature. So first of all, we know about the introduction of Naidu. Sarojini Naidu was born on 13 February 1879 at Hyderabad in a Bengali Brahmin family. तो सरोजिनी नायडू का जो बर्थ है वो 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में एक ब्राह्मण बंगाली फैमिली में हुआ था। Her father name was Agornath Chattopadhyay and her mother name was Varda Sundari Devi. Her parental home at Brahmgaon, Bikrampur, ढाका, बंगाल। इनका जो पेरेंटल होम पैतृक होम था, जो एक पैतृक घर होता है जहाँ पे उनके जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंड माँ वगैरह रहती हैं, उसको हम लोग पेरेंटल होम कहते हैं। तो वो उनका ब्रह्मगांव बिक्रमपुर ढाका बंगाल में था और उनके पेरेंट्स के नाम ऊपर हैं। और हर फादर, उनकी जो फैमिली थी वो एक पढ़ी लिखी फैमिली थी। तो उनके जो फादर थे ऑब्टेन डॉक्टरेट ऑफ साइंस फ्रॉम एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी एंड बिकेम प्रिंसिपल निजाम कॉलेज एट हैदराबाद। उनके जो फादर थे उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री जो है साइंस में ली और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से, और निजाम कॉलेज में प्रिंसिपल भी हुए हैदराबाद में। सरोजिनी नायडू की जो स्टडी थी वो एट हैदराबाद के किंग्स कॉलेज में हुई और लंदन में एंड गर्टन कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी स्टडी की। She was married at the age of 19. सरोजिनी नायडू का जो मैरिज हुई थी वो 19 ईयर्स में हुई थी और उनके जो हस्बैंड का नाम था वो था पेदायपति गोविंद रजलू नायडू। ये उनके हस्बैंड का नाम है एंड शी हैव 5 चिल्ड्रन, और उनके जो है 5 चिल्ड्रन भी हुए। सरोजिनी नायडू ज्वाइंड फ्रीडम मूवमेंट। तो सरोजिनी नायडू उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में भी ज्वाइन किया by the inspiration of Mahatma Gandhi ji, and she participated in civil disobedience movement and quit India movement। ये जो उनके 2 मूवमेंट्स थे उन पे भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जब ये पॉलिटिक्स में गई तो उनको कई बार जेल भी हुई। She was arrested many times and spent more than 25 months in jail। मतलब जेल में उन्होंने 21 महीने जो है वो स्पेंड किए। जब वो जेल से वापस आई तो शी रिटर्न फ्रॉम लंदन इन 1898। वो लंदन से जब वापस आई तो 1908 में तो एंड उसके बाद उन्होंने अपनी पोएम्स को लिखना शुरू किया। उनको उनकी जो पोएम्स थी वो उन्होंने अपने वर्सेस फ्लू आउट फ्रॉम हर पेन लाइक, मतलब जैसे गंगा की लहरें बहती वैसे उन्होंने अपने पेन की जो धार को है वो आगे बढ़ाया। She was appointed, वो अपॉइंट की गई द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी सून आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसके जस्ट बाद ही उनको यूपी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया गया। मतलब उनको, और ये जो गवर्नर थी ये पहली महिला गवर्नर थी यूपी स्टेट की। ठीक है, तो शी वाज नोन एंड दिस इज द मेन पॉइंट कि क्या है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उनकी जो पोइम्स थी वो बहुत ही सबसे अच्छी थी, बेस्ट पोइम्स थी लव, और उनकी जो पोइम्स की थीम थी तो लव इज द मेजर थीम ऑफ पोएट्री। और उनकी जो वर्क्स में थीम मिजरी, सारो, डेथ, इस टाइप की भी उनके और उन्होंने अपनी पोएम्स में फेस्टिवल्स, जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं, रिलीजन्स हैं, उन सबको भी उन्होंने उसमें इंक्लूड किया। उन पे इंक्लूड करने के बाद और भी जो लाइफ में लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी उन्होंने अपनी पोएम्स के थ्रू लोगों को बताया है। तो यही जो इनकी जो वर्क्स हैं वही इनका कंट्रीब्यूशन है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। और उन्होंने लिटरेचर में तो कंट्रीब्यूट किया ही क्या है, उन्होंने अपने इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इसी के आगे चलते हुए हम उनके वर्क्स को देखते हैं कि सबसे पहली उनकी जो वर्क थी वो थे लेडी ऑफ द लेक।
लेडी ऑफ द लेक जो उनकी पोइम थी वो एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम थी जो 1300 लाइन्स पे उन्होंने लिखी थी, और जो कि एक एन इमिटेशन ऑफ वॉल्टर स्कॉट्स लेडी ऑफ द लेक। तो लेडी ऑफ द लेक जो है, जो वॉल्टर स्कॉट की पोइम थी, उसकी ही एक इमिटेशन थी, मतलब नकल थी, जो सरोजिनी नायडू ने लिखा था लेडी ऑफ द लेक, जो 1300 लाइन्स का था। सेकंड है उनका द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड एक बुक का नाम है, एक वॉल्यूम है, संग्रह है पोइम्स का, जो 1905 में उन्होंने पब्लिश की। सेकंड है वॉल्यूम उनकी द बर्ड ऑफ टाइम। द बर्ड ऑफ टाइम भी एक बुक है, वॉल्यूम है पोइम्स का। इसके अंदर ही उनकी 61, किसी में 47 इस टाइप में पोइम जो है उसके अंदर, उस बुक्स के अंदर लिखी हुई है। तो इस तरीके से इतनी सारी पोएम्स को हम इसमें नहीं आपको बता सकते हैं। तो इनकी जो वॉल्यूम के नेम है वो मैंने लिखे हैं। तो जो ये द वर्ड ऑफ टाइम जो है उनके पेरेंट्स के ऊपर उन्होंने लिखी है, डेडिकेट की है, ये 1912 में पब्लिश हुई थी। अगली है द ब्रोकन विंग्स। द ब्रोकन विंग्स भी एक बुक का नाम है जो 1917 में पब्लिश हुई थी। द फीदर्स ऑफ डॉन, ये सब इनके वर्क्स के नेम हैं। द टेम्पल, जिसमें उन्होंने मंदिर के बारे में बताया है। इंडियन वीवर्स, इंडियन वीवर्स जो भारतीय हमारे बुनने वाले हैं उनके बारे में बताया है। द पैलनक्विन बियरर्स, लॉर्ड बुद्धा सीटेड ऑन लोटस, एन एंथम ऑफ लव एंड विलिस सॉन्ग, बैंगल सेलर्स, द सेप्टर्ड फ्लूट, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, इनोवेशन टू इंडिया, सॉन्ग ऑफ राधा, अवे। ये जो है इनकी वर्क्स के नेम है। इनके वर्क्स के नेम से ही आपको पता लगे